नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और इस समय हमारे साथ हैं टीवी स्टार अपर्णा दीक्षित जो करण की बहुत खास दोस्त हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। बिग बॉस में करण का जो अंदाज दिख रहा है इस समय, क्या कहोगे आप? बहुत अच्छा खेल रहे हैं और ऑनेस्टली शुरू से इस बार मैंने बिग बॉस फॉलो नहीं किया, बट अभी लेटली आई थिंक लास्ट के 2-3 वीक्स मैं देखती हूँ। मेरे पापा बहुत ज़्यादा देखते हैं और मेरे पापा और मेरी मॉम को तो बहुत ही अच्छा लग रहा है करण, और उनकी वजह से जितना भी मैंने देखा है आई थिंक वो एकदम वैसे ही हैं जैसे कि मतलब मैं उनको पवित्र रिश्ता से जानती हूँ। हर साल मेरे पवित्र रिश्ता वाले आ रहे हैं एंड आई एम सो प्राउड ऑफ ऑल ऑफ देम फॉर डूइंग सो गुड। जहाँ तक करण की मैं बात करूँ, वो ऐसे ही है, वो रियल लाइफ में भी ऐसे ही, इज़ वेरी स्वीट, ही इज़ ऑन पॉइंट। और अगर आप उनका दिमाग ख़राब करोगे तो फिर वो नहीं देखते हैं कि आप लड़के हो लड़की हो, क्या है। उनको ऐसा है कि इक्वालिटी है यार, मतलब अगर आप मुझसे बोल सकते हो तो मैं भी। एंड ही कॉल्स आउट, आई थिंक गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते हैं, और वो उनको ऐसा नहीं कि एफर्ट्स डाल के करना पड़ता है, इट्स जस्ट नेचुरली ही इज़ लाइक दैट। अभी जैसे आपने बोला रिसेंटली कल वाले एपिसोड में चाहत को जिस तरह से उन्होंने डांटा है ना, चोटी काट लूँगा और सब कुछ कर दूँगा। हाँ, आई मीन इतनी भी बाउंड्रीज और इतना भी सी वो वैसे हैं, आई डोंट थिंक सो ही एवर गो बियॉन्ड अ पॉइंट एंड डिसरिस्पेक्ट समवन। लेकिन अभी उनसे सोचा जाए कि कोई रो रहा है इसलिए वो चुप होके बैठ जाए या सुन लें कि अच्छा चल बेचारी रो रही है, तो वो वैसा नहीं है। उनको बहुत जल्दी ऐसे तरस नहीं आता है लोगों पर, विच इज़ वाई वी ऑल आर रियली लाइकिंग हिम। क्योंकि बिग बॉस है, सब अपनी अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करते हैं। जो ज़्यादा बोल नहीं पाता वो रोते हैं, और कई बार जेन्युइनली भी आप रो रहे होते हो। बट जो भी मतलब जितना भी चाहत ने अभी तक खेला है, मुझे ऐसा लगा कि मतलब थोड़ा कभी कभी आप भी ड्रामेटिक हो जाते हो, बट करण ने बहुत अच्छे से कॉल आउट किया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जेन्युइनली उनका सारा गेम प्ले, जो चुम के साथ उनका मैं पूछ रहा था, सबसे बेस्ट पार्ट लग रहा है जो चुम के साथ उनका जो बना है ना, बॉन्ड बना है, बहुत पसंद किया जा रहा है। और खुद दो मतलब जिस तरह से एक दूसरे का रिस्पेक्ट भी करते हैं और जिस तरह से मस्ती भी करते हैं, आपने देखा वो बाइट वाइट भी कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें। मतलब मुझे क्योंकि मैं करण को जानती हूँ, तो उन्होंने ये एंगल कोई ऐसे नहीं क्रिएट किया है कि मुझे करना है। वो इंसान ही वैसे हैं, उनका सबसे अपना एक अलग बॉन्डिंग बन जाती है, और चुम के साथ उनकी बॉन्ड आई थिंक बहुत ही क्यूट है। ऑल्दो जब पंडित जी आए थे और उन्होंने जो कुछ भी कहा, मुझे डिसहार्टनिंग फील हुआ। आई मीन आई नो कि आपकी लाइफ में बहुत बार ऐसी चीज़ें हो जाती है जिनको आप ओवरकम करना चाहते हो, एंड आई थिंक ही इज़ जेन्युइनली ट्राइंग दैट। तो मैं नहीं चाहती कि उनके दिमाग में ऐसी चीज़ आ जाए कि शायद ये रास्ता मेरे लिए बना ही नहीं है। आई मीन वी ऑल एन्जॉय बीइंग इन लव, तो उनको भी हक बनता है ये, एंड आई तो रियली वांट हिम टू फाइंड लव अगेन। और वो एक्चुअली आपने भी देखा होगा, जब इंसान थोड़ा थोड़ा वो लाइकिंग वाले स्टेट में होता है तो वो बहुत क्यूटली चीज़ें करने लगता है, जो हमने करण की वो साइड देख पाई। सो आई वांट कि उनकी ये साइड अपनी लाइफ लॉन्ग रहे, उनकी लाइफ में ऐसा कोई ना कोई एंगल ज़रूर रहे। और बहुत क्यूट लगता है मुझे चुम के साथ उनका, इनफैक्ट शिल्पा जी के साथ उनका, मतलब उनके हर इंसान के साथ एक अपनी अलग टाइप का बॉन्ड है, डिफरेंट है। विविन के साथ भी उनका जो भी हेट्रेड तो मुझे कहीं से भी नहीं लगती है, दोनों साइड से नहीं लगती है। मे बी बिग बॉस शो ऐसा है कि जो लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप भी बोलते हैं, वो भी फ्रेंडशिप निभाने वाला वो शो वैसा नहीं है कि आप बाहर की चीज़ें निभा पाएँ। बट आई डोंट थिंक सो दे आर एनिमीज ऑल्सो, दे आर लाइक ठीक है, जहाँ पे कंपटीशन की बात है वहाँ compete करते हैं। आई रियली लाइक विविन ऑल्सो, मतलब मुझे करण और विविन आई थिंक ये दो मेरे फेवरेट हैं इस बार बिग बॉस में। जैसा कि आपने कहा कि ज्योति ने बोला कि लड़कियों से दूर रहना चाहिए तुमको, बट कशिश जो अभी आउट होकर आई हैं, उन्होंने एक बड़ा ही स्टेटमेंट दिया जिसमें कहा कि लड़कियों को करण से दूर रहना चाहिए। तो चूंकि आप दोस्त हैं और लड़की भी हैं, तो आपसे पहले जानना चाहेंगे कि कशिश का जो ये बयान है कितना सही लगता है आपको ये? यार एक्चुअली अगर मेरी भी किसी से, इफ़ आई डोंट लाइक समवन, अगर किसी से मेरा खटास है, तो मैं उसके लिए जो मेरे मुंह में आएगा गंदा संदा मैं बोलूँगी। पर उस एक पर्सपेक्टिव की वजह से हम पूरा उनकी पर्सनालिटी चेंज नहीं हो जाती है। कशिश के साथ उनका जो भी है, कशिश का यही बोलना बनता है। इतनी उनकी लड़ाई झगड़े के बाद भी अगर वो उनकी तारीफ़ करेंगी तो वो ही गलत लगेंगी, तो उनका बोलना बिल्कुल ठीक है। बट मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है दैट ही इज़ अ फैब गाय, और हम सबके गुड और बैड पार्ट तो होते ही हैं। तो आई थिंक वो एक वैसे हैं जो अपने बैड पार्ट को रियलाइज़ करके उस पर वर्क करना चाहते हैं। अब वो स्टेज पे पहुंच गए। क्या होता है ना, कई बार इंसान बहुत गलतियां करने के बाद सुधारता है या सीखता है, बट नहीं, आई थिंक ही इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल। अपने लोग के लिए वो खड़े भी रहते हैं, वो बोलने की हिम्मत भी रखते हैं, लड़ने की भी हिम्मत रखते हैं, और प्यार करने का उनमें वो साइड भी है उनका। एक ही हफ्ता बचा है और बस एक जोर लगाना है, राइट? क्या उम्मीद है आपको? प्लीज़ गाइज करण के लिए जितना हो सके उतना वोट कीजिए। बहुत बहुत अच्छा खेला, एंड आई थिंक जो ये सब बोलते हैं कि उनको अपना
जिस टाइप का फेम उनको मिलना चाहिए वो आई थिंक अब मिलेगा। उनकी रियल पर्सनालिटी हम सब ने देखी है, और क्योंकि मैं तो उनको इतने साल से जानती हूँ, बहुत अच्छा काम किया है, और अब उनकी जो रियल पर्सनालिटी है वो भी लोगों ने देखी है, और मैं कमेंट्स भी पढ़ती रहती हूँ, लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं करण। सो प्लीज़ कीप वोटिंग फॉर हिम, मेक हिम विन, ऑल द बेस्ट टू करण, एंड या आई रियली होप कि he wins the show, he wins in life, he falls in love again, he gets everything that he wants to. आपको मौका मिलेगा घर के अंदर जाने का, तो आप करण से क्या कहना चाहोगे, जो कि बस एक ही हफ्ता बाकी है? मैं करण से बस यही कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहे हैं, इससे बिल्कुल भी डगमगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छे हो बुरे हो, सारे शेड्स करण के हमको देखने के लिए मिले हैं। यही वो चीज़ है जो आई थिंक विवियन को बार बार बोली गई कि उनके सारे शेड्स नहीं देखने को मिले ऑडियंस को, बट आई स्टिल लाइक विवियन ऑल्सो। तो मैं तो करण को कोई एडवाइस नहीं देना चाहूँगी, बस बोलना चाहूँगी बिल्कुल जैसा खेला है उस पर ही बरकरार है, उसी वजह से लोग को और मुझे इतना पसंद आए हैं, और वैसे ही चलते रहिए। और सही कहा आपने, क्योंकि करण ने खुद कहा कि मैं कभी इतना रोता नहीं था, करण रोते भी नजर है, राइट? एग्जैक्टली क्योंकि उस घर में ऐसी सर्कमस्टांसेस आ जाती हैं, बाहर तो आप आउटसाइड वर्ल्ड में उन चीज़ों से या उन लोगों से कट जाते हो, वहाँ पर आपके मुंह के सामने आपको आपको ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, तो आपके सारे शेड्स निकल कर आते हैं। तो आई थिंक करण का हमने गुस्सा, एंगर, इसको बुरा भला, अपॉलॉजी, रोना धोना, प्यार सब देख लिया है, एंड विच इज़ रियली गुड, क्योंकि आप एक इंसान की सारी चीज़ें देख रहे हैं, उसके सारे इमोशंस देख रहे हैं, इसलिए उनसे बहुत कनेक्शन भी फील हो रहा है। सो